72 में मैंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड करके भारत के लिए मैंने ये पहला गोल्ड मेडल लिया। क्योंकि हैंडीकैप जो है दिल से नहीं कुदरत से होते हैं और हैंडीकैप के लिए कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता सर। दुख हुआ कि अभी मैं पहले चलता था, अभी मुझे चलने के लिए नहीं आता है। आर्मी के जवान को डर ये चीज आर्मी में सिखाते नहीं सर। एक असली चैंपियन की पहचान तब होती है जब वो गिरने के बावजूद भी उठ खड़ा हो और चल पड़े। मगर हमारे चैंपियन के संसार में ये क्रम थोड़ा सा अलग है। वो गिरे तो सही, उठे भी सही, मगर उठकर चले नहीं बल्कि तैरे, और ऐसा तैरे कि बॉडी में 9 गोलियां खाने के बाद भी भारत के लिए 50 मीटर स्विमिंग में गोल्ड मेडल ले आए। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनर श्री मुरलीकांत पेटकर जी की। मुरलीकांत पेटकर का जन्म 1 नवंबर 1944 को सांगली, महाराष्ट्र के इस्लामपुर में हुआ। बचपन से ही उन्हें खेल कूद का बड़ा शौक था। महज 12 साल की उम्र में वो पास के एक गांव के प्रधान के बेटे से कुश्ती में जीत गए। इसमें दांत तोड़ के दे। इनाम के तौर पर उन्हें 2 चीजें मिली, पहली 5 रुपए और दूसरी हारे हुए गांव के लोगों की नफरत, जिस वजह से वो पुणे भाग गए और यहाँ से शुरुआत हुई उनके आर्मी करियर की। उन्होंने बॉयज बटालियन ऑफ इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और बतौर जवान कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में काम करने लगे। यहाँ भी उनके अंदर का स्पोर्ट्समैन थमा नहीं। मुरलीकांत ने हॉकी में अच्छा खासा नाम बना लिया, मगर उनके अनुसार मराठा होने की वजह से उनका सिलेक्शन कर्नाटका टीम में नहीं हो पाया। मराठी है लेकिन उधर का कर्नाटक, तो उन लोग मुझे आगे सिलेक्शन नहीं दे। इसके बाद उन्होंने हॉकी से अपना मुंह मोड़ के बॉक्सिंग की ओर कदम बढ़ाए। हॉकी खेलना छोड़ दिया और बॉक्सिंग। जल्द ही वो एक स्टार आर्मी बॉक्सर बने और उन्हें छोटू टाइगर के नाम से सब बुलाने लगे। इसमें दांत तोड़ के दे। उन्हें बॉक्सिंग में इंडियन आर्मी को इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट 1964 टोक्यो में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। वो 1965 में होने वाले नेशनल्स की तैयारी में जुटे हुए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उस साल उन्हें मेडल मिलने की जगह पाकिस्तान की गोलियां मिली। ये बात है सितंबर 1965 की एक शाम की। पेटकर बताते हैं कि कुछ 4 बजे के लगभग का समय होगा जब पाकिस्तानी आर्मी ने सियालकोट सेक्टर के पास मौजूद उनकी यूनिट पे अटैक कर दिया। अटैक होते ही हवलदार मेजर भाग के अंदर सबको बुलाने आए और बाहर से विसल ब्लो होने की आवाज आई। मुरलीकांत को लगा कि शायद शाम की चाय के लिए बुला रहे हैं। मैं तो चाय नहीं पीता था, स्पोर्ट्समैन था। अगले ही मिनट कुछ जवान कंफ्यूजन में बाहर गए और उन्हें मार दिया गया। मुरलीकांत भी इस लड़ाई में शामिल हुए और फायरिंग के दौरान पाकिस्तानियों की 9 बुलेट्स उनके शरीर में जा लगी। वो बताते हैं कि एक बुलेट उनके स्पाइन में आज भी लॉज्ड है। लड़ाई में मुझे 2 गोली लगा, जो मेरा ये अभी आग दूसरा चेंज है और स्पाइन में 1 गोली है। जो आर्मी का गाड़ी था वो पाकिस्तान का था, तो मेरे आकर मेरे बदन के ऊपर से डालकर आगे निकल गया। इसके बाद मुरलीकांत की आंखें खुलती हैं हॉस्पिटल के फर्श पे और सामने खड़े होते हैं आर्मी के बड़े अफसर। उन्हें लगता है कि वो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स हैं, बट उनके लिए हैरानी की बात यह थी कि वो दिल्ली के हॉस्पिटल में थे और लड़ाई के 2 साल बीत चुके थे। 2 साल से वो कोमा में थे और फर्श पे गिरकर सर में चोट लगने के कारण वो अचानक होश में आए। उनके नीज के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। लगभग 16 महीने वो रिकवरी के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। ऐसे में अच्छे से अच्छे इंसान की आत्मा तक जवाब दे देगी, शरीर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यूं ही नहीं मुरलीकांत जी को छोटू टाइगर बुलाया जाता था। सुनने में शायद ठीक ना लगे, लेकिन अगर 1965 में मुरलीकांत जी के साथ वो हादसा ना हुआ होता तो शायद ही कोई कभी देश के लिए ऐसी सिचुएशन में इतने मेडल्स ला पाता जितने वो लेकर आए। ये बहुत अच्छा किया। उन्होंने जरा भी हिम्मत नहीं हारी। एक डॉक्टर के कहने पे उन्होंने स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए स्विमिंग स्टार्ट करी। इसी के साथ कुछ और स्पोर्ट्स भी खेले। महाराष्ट्र स्टेट एथलेटिक मीट 1967 में वो शॉटपुट, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और आर्चरी के स्टेट चैंपियन बने। 1968 पैरालंपिक्स में उन्होंने टेबल टेनिस और स्विमिंग में कम्पीट किया। 1969 में वो ओवरऑल चैंपियन एट द 10th वर्ल्ड डे फॉर द डिसेबल्ड स्पोर्ट्स मीट रहे। ऐसे कई स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे उन्होंने अपनी हिम्मत और विल पावर का बेहतरीन प्रदर्शन दिया। लेकिन उनकी लाइफ की हाईलाइट थी 1972 पैरालंपिक्स में पेटकर ने सिर्फ 37.33 सेकंड्स में 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग कंप्लीट करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वो भारत के पहले स्पोर्ट्समैन बने जो इस कैटेगरी में ओलंपिक्स लेवल पे गोल्ड लेकर आए। 72 में मैंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड करके भारत के लिए मैंने ये पहला गोल्ड मेडल लिया। रक्षा मेडल के साथ साथ उनके पास कुल 12 गोल्ड्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स, 34 गोल्ड्स इन नेशनल कॉम्पिटिशन्स और 40 गोल्ड्स एट द स्टेट लेवल कंटेस्ट्स हैं। ये किसी फिजिकली फिट इंसान के लिए भी सपने के समान है और इतने बड़े ट्रॉमा एंड लॉस के बाद भी मुरलीकांत पेटकर जी ने ये कर दिखाया।
1970s में टाटाज घायल सोल्जर्स के लिए आगे आए, मगर पेटकर जी ने पैसे लेने से मना कर दिया और बदले में उनसे काम की मांग की। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। पेटकर जी को टेल्को पुणे में जॉब ऑफर की गई, जहां उन्होंने 30 साल पूरी शान से काम किया। जिंदगी जीने का जज्बा हो तो ऐसा। वो कैसी भी सिचुएशन में थे, मगर उन्होंने पैसे की मदद लेने की जगह काम करके हक की कमाई का सोचा। अनफॉर्चुनेटली कई सालों तक शायद गवर्नमेंट उन्हें उतना नहीं दे सकी जिसके वो हकदार थे। 1982 में उनकी अर्जुन अवार्ड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। गवर्नमेंट क्या बोलता था कि तुम एप्लीकेशन वगैरह दो, मैं बोला मैं एप्लीकेशन नहीं दूंगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं ना। पेटकर बताते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपने सब सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स को अलग पटक दिया और कभी किसी अवार्ड के लिए अप्लाई ना करने की ठानी। 2018 में फाइनली उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। उनकी लाइफ पे बॉलीवुड में एक मूवी भी रिलीज हुई है जिसका नाम है चंदू चैंपियन, जिसमें पेटकर जी का रोल प्ले किया है कार्तिक आर्यन ने। पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। क्या चाय का टाइम है, चलो चाय पीने के लिए।